नमस्कार, मैं आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक सांचौर से तरुण कुमार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 संसाधन भाग संख्या 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जैविक व अजैविक वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद में यह भी जानना जरूरी है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। जैविक व अजैविक वस्तुओं के मध्य जो अंतः संबंध पाया जाता है उसे पारितंत्र कहते हैं। जैसे एक विद्यालय में छात्रों को बैठने के लिए स्टूल व पढ़ने के लिए बेंच की आवश्यकता होती है, तो सजीव का निर्जीव पर इस तरह आधारित होना ही पारितंत्र कहलाता है। अब आगे हम जानेंगे कि संसाधन क्या हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसे ही संसाधन कहते हैं। जैसे हम घर में गेहूं के आटे से रोटी बनाते हैं और रोटी के साथ में सब्जी का प्रयोग करते हैं, तो ये सब हमारे भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो भोजन संबंधी संसाधन होंगे। उसके अलावा प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। उसके अलावा कहीं बाहर जाने के लिए हम मोटर या कार का प्रयोग करते हैं, तो ये सब हमारे लिए संसाधन हो गए। उसके अलावा अन्य कई संसाधन, जैसे हमें गर्मी लगने पर हम पंखे का प्रयोग करते हैं और सर्दी में हम गर्म ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं, तो ये सारे संसाधन कहलाएंगे। मोहना और राजू का एक उदाहरण दिया हुआ है, जहाँ पर दो भाई बहन मोहना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोहना ने राजू से कहा कि इनमें से चाहे वो कपड़े हैं, बर्तन हैं, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतल है, किताबें हैं, ये सब हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है जो हमारे उपयोग में या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या हैं? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी संसाधन हैं। अर्थात पीने के लिए चाहे जल का उपयोग किया जाता है या विद्युत मोटर, विद्युत पंखे और फ्रिज का उपयोग हम करते हैं, तो ये भी संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए हम जिस रिक्शा का प्रयोग करते हैं वे भी संसाधन है। और ज्ञान अर्जन करने के लिए हम पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, तो वे भी संसाधन है। और पिताजी के द्वारा जो नाश्ता तैयार किया गया वह भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए वे भी संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता
इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। धातुओं की वस्तु अपन खरीदने जाएंगे तो उसका आर्थिक मूल्य होगा, जबकि कोई सुहावना भूदृश्य है उसे देखेंगे तो उसका कोई भी रुपया नहीं लगेगा। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। दादी जी के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसके कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन दादी के घरेलू नुस्खे भी हमारे लिए एक संसाधन है। जैसे पेट दर्द होने पर अजवाइन का प्रयोग, खांसी जुकाम होने पर दूध में हल्दी का प्रयोग, अथवा बुखार आने पर काढ़े का प्रयोग, ये दादी के घरेलू नुस्खे भी संसाधन हो सकते हैं। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो पेटेंट शब्द का अर्थ क्या है? पेटेंट शब्द का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति एक विशेष विचार या कोई आविष्कार को पेटेंट कराता है तो अन्य कोई दूसरा व्यक्ति उसके जैसा का जैसा प्रोडक्ट यदि तैयार करता है तो उस दूसरे व्यक्ति का प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं होगा और उसका पेटेंट है वो रद्द हो जाएगा, और पहले व्यक्ति का जो आविष्कार है उसी को ही मान्यता दी जाएगी। शब्दावली में भी दिया हुआ है पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। अपने घर में हम खाने के लिए गेहूं की रोटी तथा सब्जियों का उपयोग करते हैं तो वही भी अपने लिए संसाधन है। उसके अलावा पंखे का उपयोग हम गर्मी से बचने के लिए करते हैं। पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं। कहीं बाहर जाने के लिए स्कूटर या बाइक का प्रयोग करते हैं, तो ये सब हमारे लिए संसाधन है। उसके अलावा हम जो कपड़े पहनते हैं तो वह भी हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। उसके अलावा कक्ष में हम पंखे का प्रयोग करते हैं या सामपट, चौक, डस्टर का भैयाजी प्रयोग करते हैं। टेबल और कुर्सी का प्रयोग भैया बहन बैठने के लिए करते हैं। ये सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसके अलावा विद्यालय में भैया बहनों को ले जाने के लिए जिस बस का प्रयोग हम करते हैं वे भी संसाधन कहलाते हैं। शब्दावली, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी विशेष वस्तु का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ और अब हुआ है तो वह सब वस्तु क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, पहले आदि मानव है वो कच्चा मांस ही खाया करता था, लेकिन धीरे धीरे आदि मानव ने आग की खोज की और मांस को पकाकर खाने लगा और धीरे धीरे उसने कृषि करना आरंभ किया और भोजन को पकाकर खाना शुरू किया और पशुओं को
पालने लगा और पशुओं का प्रयोग वह हल जोतने के रूप में और अपनी रक्षा के लिए कुत्तों को पालने लगा, उसके अलावा घोड़ों को पालने लगा। इस तरह धीरे धीरे आदि मानव ने मानवीय प्रकृति को अपनाना शुरू किया। उसके बाद में उसने पहिए का आविष्कार किया। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल पहिए के आविष्कार के साथ ही आदि मानव ने धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी, चकड़ा गाड़ी और उसके बाद में उसने बैलगाड़ी और साइकिल और धीरे धीरे उसने मोटर कार और बाइक का निर्माण धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जल को रोककर जल विद्युत का उत्पादन, उसके अलावा परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी भी संसाधन के ही रूप हैं। यहाँ पर एक माँ और बेटी का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें माँ कहती हैं एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, वे अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बताती है। तो बेटी भी कहती इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, अर्थात मानव भी एक संसाधन का ही रूप है। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों का प्राकृतिक रूप, इसका मतलब है कि जो प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित यानी जिन संसाधनों का निर्माण मानव स्वयं करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और मानव अर्थात कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना, ये मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे कि एक व्यक्ति डॉक्टर हैं तो इलाज के लिए किसी भी मरीज़ को उनके पास जाना ही होता है। उसके अलावा कोई नाई है तो उसके पास बाल कटाने के लिए जाना पड़ता है। उसके अलावा कोई सुथार है तो उसके पास लकड़ी की खिड़कियाँ, दरवाजे बनाने के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे भी हम संसाधन कह सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, जिसे हम श्वास लेते हैं, हमारी नदियाँ और झील का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में हम बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा हमें सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, उनके ₹1 भी मूल्य नहीं लगता। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको औजारों के माध्यम से और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनको ज़मीन के अंदर से खोज कर निकाला जाता है। जैसे खनिज हैं, कोयला हैं, इनको निकालने के लिए कुछ लागत लगती है। ये वाणिज्यिक संसाधन के रूप में हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब आता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इसमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना
आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उसको उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसको बार बार उपयोग में अपन ले सकते हैं। अब आ रहा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे वे संसाधन हैं जिनका भंडारण सीमित हैं और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ये अनवीकरण उदाहरण हैं। अनवीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग लेने के बाद उसको दूसरी बार उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे कोयले को एक बार जलाएंगे तो कोयले से राख बनेगी, उसे वापस ऊर्जा के रूप में वापस काम में अपन नहीं ले सकते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यहाँ पर क्रियाकलाप बताया गया है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची में सूती वस्त्र, लोहस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरंजन दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और मित्रों एवं परिवारों से स्नेह। इसको आपको स्वयं को इसमें से सूची में से जो वाणिज्यिक मूल्य में नहीं आते उनके ऊपर अपने को गोला लगाना है। ये आपको स्वयं को करना है। आपको अब इससे संबंधित 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है पर्यावरण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न संसाधन किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न पेटेंट से क्या तात्पर्य है। चौथा प्रश्न नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पांचवा प्रश्न अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। धन्यवाद।